क्या ऐसे कारण हैं कि हमारी ज़मीनें कमज़ोर होती जा रही हैं? हमें ज़्यादा उसमें खाद देनी पड़ रही है, पानी देना पड़ रहा है, ज़्यादा जुताई करनी पड़ रही है, गुड़ाई करनी पड़ रही है, ज़्यादा चीज़ें हमें देनी पड़ रही हैं, ज़्यादा केमिकल डालने पड़ रहे हैं, घास को कंट्रोल करना पड़ रहा है, कीड़ों की दवाएँ ज़्यादा डालनी पड़ रही हैं। क्या ऐसा कारण हो रहा है कि हमारी ज़मीनें कमज़ोर हो रही हैं और हमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल रहा है? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूँगा कि ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारी मिट्टी को कमज़ोर कर दे रहे हैं और हमको उतना उत्पादन नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है मिट्टी का कमज़ोर होने का वो यह है कि लगातार मिट्टी के अंदर जैविक कार्बन की कमी आती जा रही है। ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है, जैविक पदार्थ कम होता जा रहा है। जब तक जैविक पदार्थ नहीं बढ़ेगा, मिट्टी की सेहत नहीं सुधरेगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, हम चाहे कितने भी प्रयास कर लें। तो पहला बड़ा कारण तो यही है कि जैविक पदार्थों में लगातार कमी आ रही है और इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि हम जैविक पदार्थों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। खेत में जैविक पदार्थों को लगातार देना ज़रूरी होता है। रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से चाहे यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, एमओपी है, इनसे जैविक कार्बन नहीं बढ़ता है। जैविक कार्बन जैविक पदार्थों को डालने से बढ़ेगा, जैसे कि गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, केंचुए खाद है, हरी खाद है, फसल अवशेषों को मिलाना है। और ये जब तक नहीं होगा, खेत अच्छा नहीं हो सकता, उसकी ताकत नहीं बढ़ सकती। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि लगातार जैविक पदार्थों की कमी होती जा रही है, ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जा रहा है और जिन खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5% से कम होता है, वो मिट्टी बहुत ही कमजोर मानी जाती है और अच्छी मिट्टी का जैविक कार्बन 0.75% से अधिक होना चाहिए। इसलिए हमको यही प्रयास करना चाहिए, चाहे किसी भी माध्यम से हम अपने खेत में जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाएं, चाहे हम हरी खाद लें, चाहे गोबर की खाद डालें या कोई भी हम किसी भी प्रकार की कंपोस्ट या दूसरी तरह की खाद का प्रयोग करें। दूसरा कारण यह है कि हमारे खेत की जो पीएच है वो अच्छी पीएच नहीं हो पा रही है। जो अच्छी पीएच है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। अधिकांश जगह पे क्षार की अधिकता हो रही है, लवणों की अधिकता हो रही है, मिट्टी सलाइन हो जा रही है, एल्कली हो रही है, सोडियम बढ़ता जा रहा है, ऊसर हो रही है। तो जब पीएच ज़्यादा हो जाती है तो उत्पादन अच्छा नहीं हो सकता, चाहे आप कितना अच्छी खाद डाल लें, चाहे कितना अच्छा बीज लगाएं, पानी दें। जब तक इन ऊसर मिट्टी का सुधार नहीं होगा, पीएच का सुधार नहीं होगा, तब तक मिट्टी नहीं सुधरेगी। या कुछ क्षेत्रों की मिट्टी बहुत एसिडिक है, अम्लीय है, जिनकी पीएच 6.5 से कम है, पीएच 4, 4.5, 5 है, तो ये मिट्टी एसिडिक हो जाती है और कुछ ही फसलें इसमें हो पाती हैं, सारी फसलें नहीं हो पाती। तो ये एक बड़ा कारण है कि मिट्टी का या तो ऊसर हो जाना या मिट्टी का अम्लीय हो जाना, मिट्टी की पीएच का या तो 7.5 से ज़्यादा हो गई है या 6.5 से कम हो गई है। तो मिट्टी का हमें सुधार करना चाहिए। अगर हमारे पास ऊसर मिट्टी है, तो निच्छालन पर्याप्त है, मिट्टी की लीचिंग करें पानी रोक करके, अगर उसमें सोडियम ज़्यादा है, तो जिप्सम का प्रयोग करें और अगर अम्लीय मिट्टी हो रही है, तो फिर उसको चूना डाल के सुधार करें। जब तक पीएच नहीं सुधरेगी, पोषक तत्वों की उपलब्धता नहीं बढ़ेगी, सूक्ष्म जीव अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे, बैक्टीरिया फंगस वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो जब हम ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाते हैं और पीएच को सही करते हैं, तभी सूक्ष्म पोषक तत्व, ये सूक्ष्म जीव जितने भी हैं, बैक्टीरिया फंगस, इनका काम बहुत तेजी से बढ़ता है क्योंकि जैविक पदार्थों से इन्हें भोजन मिल जाता है और इस पीएच के बीच में इनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और उसका असर हमें देखने को मिलता है। अगर मिट्टी ऊसर है या अम्लीय है और उसमें हम जैविक पदार्थ डाल रहे हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते। अगर जैविक पदार्थों के साथ साथ मिट्टी की पीएच भी अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, मिट्टी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है और बड़ा अच्छा उत्पादन मिलता है। तो इन दोनों को बैलेंस करना बड़ा जरूरी है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाना है और पीएच को भी हमें बैलेंस करके रखना जरूरी है, तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। अगर हम केवल पीएच बैलेंस कर लें, ऑर्गेनिक मैटर ना बढ़ाएं, तो सूक्ष्म जीव नहीं बढ़ेंगे। और अगर केवल जैविक पदार्थ डालते रहें, पीएच को संतुलित नहीं करें, तो जो बैक्टीरिया फंगस है सही ढंग से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे। उनका काम होता है डिकम्पोजिशन करना, न्यूट्रेंट उपलब्ध कराना, न्यूट्रेंट साइक्लिंग करना, मिट्टी के अंदर बहुत सारे उनके काम होते हैं, मिट्टी की संरचना का सुधार करना। तो इन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। इसके साथ साथ जो कमी देखी जा रही है हमारी मिट्टियों में, वह है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, क्योंकि हमारा अधिकतर ध्यान किस पर रहता है, यूरिया पे जिससे केवल नाइट्रोजन मिलती है, डीएपी पर जिससे नाइट्रोजन फास्फोरस मिलती है, या एमओपी पर जिससे पोटेशियम मिलता है, या हम एनपीके के ग्रेड डाल देते हैं जिससे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मिलता है। अगर हम एसएसपी डालते हैं तो कैल्शियम मिलता है और सल्फर मिलता है, फास्फोरस मिलता है। लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, इनकी अब कमी देखी जा रही है और इनका भी फसल में बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। पौधे के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं। अगर एक भी पोषक तत्व कम हुआ तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती। जितना इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन है, उतना ही जिंक है, उतना ही आयरन है, उतना ही कॉपर है, उतना ही मैग्नीज है। अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस देखें, उसका महत्व देखें, तो सभी पोषक तत्वों का महत्व बराबर है।
हालांकि उनकी आवश्यकता सबकी अलग अलग है, नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा है, जिंक की कम है, बोरॉन की और उससे भी कम है। आवश्यकता तो कम ये ज्यादा है, लेकिन अगर उनका महत्वपूर्ण योगदान देखें तो सबका योगदान बराबर है फसल में। और हमारा अधिकतर ध्यान रहता है एनपीके पर या ज्यादा सल्फर पर, और हम सूक्ष्म पोषक तत्वों को नहीं दे रहे। तो हमको सूक्ष्म पोषक तत्व जो जिंक है, बोरोन है, आयरन है, इसको भी जरूर हमें देना चाहिए, खास तौर से जिन मिट्टी की पीएच में जिंक और आयरन की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है और उस कारण से फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। तो ऐसी मिट्टी में हम चाहे कितना अच्छा व्यवस्था कर लें, हमें उत्पादन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो ये 3 बहुत बड़े ऐसे कारण हैं जो हमारी मिट्टी को कमजोर कर दे रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर में लगातार कमी होना, पीएच का संतुलित नहीं होना, और सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इनकी भी खेत में कमी होती जा रही है। अगर हम इन चीजों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारी मिट्टी अच्छी होगी। जब मिट्टी अच्छी होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी। तो फसल अच्छी लेने के लिए जरूरी है कि हमारी मिट्टी अच्छी हो। बिना मिट्टी को अच्छा किए हम कभी भी फसल अच्छी नहीं ले सकते। तो मिट्टी को अच्छी करने के लिए निश्चित रूप से आप जब भी संभव हो, जो भी आपके पास तरीका हो, जैविक पदार्थों को, ऑर्गेनिक मैटर को खेत में दें, पीएच को बैलेंस करें, संतुलित करें, और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसे हम कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का हम प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारी मिट्टी के अंदर सभी पोषक तत्व समान रूप से मिलते रहें। ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपके फसल में अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त होगा और लाभ भी आपको अच्छा होगा। धन्यवाद।